जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। हाय पहले ही एक कार्ड जो है इधर आ गया। ओके, सो हाय टॉरस, और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सन मून राइजिंग जैसे भी आप वृषभ राशि से टॉरस से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप रीडिंग देख सकते हो। पूरा साल कवर होने वाला है। सो हर साल क्वार्टर वाइज थीम ऑफ द ईयर क्या रहने वाला है, और उसके बाद सन आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग है तो क्या अलग आपके लिए मैसेजेस होने वाले हैं, और लास्ट में कृष्णा से एक मैसेज आपके लिए। तो बहुत कुछ है इस रीडिंग में, पूरा जरूर देखिएगा अंत तक, और साथ में फीडबैक जरूर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स सी ये साल जो है टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ईयर ऑफ 2023 गाइड्स एंजल्स वृषभ राशि टॉरस के लिए क्या कीवर्ड है। Okay, so we have, oh, these are too many cards. Okay, so Taurus, probably different people, different keywords. So ultimately keywords 3 आ गए हैं. I'm going to keep them all. तो Taurus के लिए, वृषभ राशि के लिए कीवर्ड रहने वाला है, और स्पेशली इस साल का इस राशि के लिए 2023 का कीवर्ड रहने वाला है लेट गो, बिलीव इन योर पावर एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। तो जो भी चीजें आपको लेट गो करनी है उनको लेट गो कीजिए, अपनी पावर में बिलीव कीजिए। अगर आपको दुनिया के अगेंस्ट, चीजों के अगेंस्ट भी स्टैंड लेना पड़ता है तो फर्म रहिए, अपना स्टैंड लीजिए और अपनी इंट्यूशन जो है उसको जरूर सुनिए। ब्लॉकेजेस जो हैं वो दूर होने वाले हैं। और 8 और 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है और 6 + 2 भी 8 होता है। तो 8 और 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इन्फिनिट एनर्जी वो बताता है, या एक लूप का खत्म होना, एक पैटर्न का चेंज होना बताता है। कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजन प्रोबेबली आप लेने वाले हो, जहां पर आप कुछ पास्ट का पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो। रिवॉर्ड और रिकग्निशन मिलेगा आपके उस टास्क के लिए, और ब्लॉकेजेस दूर होंगे। और मेजर इवेंट्स अगर मैं बोलूं तो अगस्त के महीने में होंगे आपके इस साल में। लेकिन कीवर्ड जो है वो जो की थीम है आपको वो लेकर चलना है कि इमोशंस को लेट गो करना है, इमोशनल होकर नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं जहां पर भी जरूरी है, अपना स्टैंड लेना है, और अपनी इंट्यूशन, इनर वॉइस जो है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी ना किसी तरह का ब्लॉकेज जो है वो ये साल आपके लिए रिमूव करेगा, दूर लेकर जाएगा, और किसी ना किसी तरह का रिकग्निशन या रिवॉर्ड जो है वो आपकी लाइफ में लेकर आएगा। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कैसा रहने वाला है टॉरस के लिए। जैन, फेब, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर टॉरस के लिए यानी वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। ओके, सो वी हैव जनवरी, फरवरी, मार्च। सो सबसे पहले फर्स्ट मंथ जो है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लेकर आया है, और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी होती है। कोई ऐसी चीज जिस पे आप बहुत समय से ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, आप करना चाह रहे थे, आप अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, उसका आपकी लाइफ में आने का वक्त शुरू होना, या उसके कंप्लीट होने का वक्त शुरू होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो जनवरी में ही आप कुछ चीजों को एक्चुअली फुलफिल होते हुए, फ्लरिश होते हुए, या एटलीस्ट आपकी विजन में आते हुए जरूर देखोगे और महसूस करोगे। कुछ टास्क जो है कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो डेविल की एनर्जी का है, और डेविल की एनर्जी जो है वो स्टक सिचुएशन बताती है। वो बताती है जहां किसी की जबान कैसे आपके माइंड को कंट्रोल कर सकती है, आपके माइंड को मोल्ड कर सकती है, अपने माइंड को, आपके माइंड को अपनी तरह चलाने की कोशिश कर सकती है। तो मुझे कहीं लगता है कि जहां जनवरी के मंथ में आपको मैनिफेस्टेशंस दिखना शुरू हो जाएंगी, अपनी फरवरी के मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि लोगों की बातें जो हैं वो आपको बहुत इंपैक्ट करने वाली हैं। लोगों के वर्ड जो हैं वो आपको बहुत इंपैक्ट करने वाले हैं, और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी पावर, उनको अपने आप को ओवर पावर नहीं करने देना है। दूसरों की बातें, दूसरों के वर्ड्स जो हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने माइंड को फ्री रखना है, और वही आपकी जीत होगी डेविल के ऊपर। और तीसरा जो है वहां पर जस्टिस की एनर्जी आई है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, और वो जो है मार्च का महीना आपके लिए बैलेंस लेकर आएगा, जस्टिस लेकर आएगा, न्याय लेकर आएगा। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, और ये फॉरवर्ड मूवमेंट भी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट महीने हैं, और बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट चीजें हैं जो फर्स्ट क्वार्टर में आपके लिए होने वाली हैं। और मुझे लगता है दैट ये जो डेविल एनर्जी है जो मिड ऑफ द क्वार्टर में आपके लिए आएगी अराउंड फरवरी, वो बहुत जरूरी होगी आपके लिए, क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग्स हैं जो शायद आप नहीं कर पा रहे हो, और वो डिसीजन मेकिंग्स आपको वो एनर्जी जो है वो आपको इतना पुश करेगी प्रोबेबली, जहां पर आप फाइनली बोलो कि ओके, जो भी डिवाइन चाहता है मैं वो करूंगा, और वो आप आगे बढ़ो, तो वो पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहले तो
मनी के पर्सपेक्टिव से मुझे ठीक लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मनी का फ्लो ओके होगा। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया बिजनेस में ऐड करना चाहते हो, स्टडी में कुछ नया ऐड करना चाहते हो, उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है स्टार्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग इज जो आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर आप कोई स्टेप लोगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे उसके बारे में और बहुत सारी चीजें उसके बारे में आपके सामने लाई जाएंगी, और अगर आप उन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो शायद आप अपने डिसीजन पे कायम नहीं रह पाओगे, या फिर आप पुश होंगे डिसीजन को अलग लेवल पे ले जाने के लिए। तो अपने अगर आप मनी कहीं इन्वेस्ट करते हो, चाहे स्टडी में, चाहे किसी चीज में, या कहीं से मनी आता है, या कोई आपका लॉन्ग टर्म गोल है जब आप सेट करते हो, तो उसको अपने तक रखें, ज्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें, और दूसरों की बातों में आकर अपने डिसीजन को एक तरह से डाउट ना करें, आई वुड से। और दूसरा कि अगर कोई लीगल मैटर है तो मुझे वहां पर भी किसी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा मैं अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ये क्वार्टर जो है रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ट्रिकी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महीने के शुरू में आपकी काफी एक्सपेक्टेशंस होंगी, काफी थॉट्स होंगी, काफी चीजें होंगी जो आप कंप्लीट करना चाहते होंगे, प्लस आपके रिलेटिव्स जो हैं, आपके आसपास जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनकी भी होंगी। अब क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द मंथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर किसी के वर्ड आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाए, या आपके वर्ड किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाए, और उसकी वजह से एक स्टक सिचुएशन, पुश पुल सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो जाए, और फिर वो नेगेटिव सिचुएशन जो है ना वो प्रोबेबली किसी थर्ड पार्टी को सुलझानी पड़ेगी, या किसी थर्ड पार्टी को उसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, तब वो सुलझेगी। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो अब्यूसिव है, फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फाइनली, और देयर इज ईदर काउंसलिंग या फिर डिवोर्स। दोनों की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। बट अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो आपने जरूर ध्यान रखना है कि अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज हो रहे हैं, तो आपने एक थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन जरूर लेना है, और वो आपको हेल्प करेगा। ये किसी भी उसमें हो सकता है, सिबलिंग्स में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, पेरेंट्स और चाइल्ड में, किसी में भी हो सकता है। और अपने वर्ड्स को ना बहुत वे करके बोलना है, क्योंकि आपके वर्ड्स किसी को हर्ट कर सकते हैं। और एक लाइन जो है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, याद रखनी है कि कोई आपको कोई बात एक बार बोलता है और आप अपने आप को वही बात 100 बार बोलते हो, ज्यादा नुकसान 100 बार बोलने से होता है। तो अगर आपको किसी ने कोई हर्टफुल बात बोल भी दी है तो उसको लेट गो कर देना है, उसको अपने माइंड पे प्ले नहीं करते रहना है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो मंथ जो है वो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ में सबसे पहले तो एडिक्शन से दूर रहना है जितना ज्यादा हो सके, बिकॉज एडिक्शन जो है वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा, इस दौरान में अपने मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, और डाइट के बैलेंस का ध्यान रखना है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। और थोड़ा सा अगर बीपी का इशू है तो उस पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। इवन जॉ रिलेटेड या माउथ रिलेटेड अगर इशू है तो आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना आपने जॉ पे प्रेशर डाल रहे हो, वो आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में मुझे सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिख रही है। तो कोई ऐसी चीज जो आप चाहते थे कि हो, वो आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगी। यू विल बी एबल टू सी इट ऑन द होराइजन। पर जब आपको वो सामने दिखना शुरू हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, आप बहुत सारे लोगों से उसके बारे में बात करने लगोगे, फिर अलग अलग व्यूज आएंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, फिर आप कंफ्यूज माइंड स्टेट में चले जाओगे, और फिर आपको पता नहीं होगा डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। तो और फिर शायद पुश होगा बहुत स्ट्रांग, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, या अगर कोई चीज आपको होराइजन पे सामने नजर आ रही है, आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो बहुत सारी इधर उधर बातें करने की जगह, या दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे, स्टक हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, स्टक हो जाऊंगी, नहीं हो जाऊंगी जगह, आप किसी काउंसलर से या किसी गाइड से या किसी ऐसे पर्सन से बात कीजिए जो आपको सही सजेशन दे पाए, और आगे बढ़िए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉब में भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ कोई आपको हर्टफुल चीजें बोल दे, या कहीं किसी के साथ कोई ऊपर नीचे हो जाए, किसी सिचुएशन जो है वो हेल्पफुल ना हो, तो वहां पर मुझे लगता है कि सीनियर अथॉरिटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, और एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है उसको लेकर ली जाएगी। कोई डिसीजन मेकिंग आपकी जॉब को लेकर, वर्क को लेकर हो सकती है इस टाइम पीरियड में। सो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बहुत ज्यादा चेंजेस लाने वाले हैं। खुद पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में नहीं आएंगे तो ये चेंजेस जो हैं ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस बोलता है न्याय, मतलब जो आप डिजर्व करते हो वही आपके साथ होगा और सही होगा। अगर नंबर ऑफ द मंथ क्वार्टर बोलूँ, नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 3 रहेगा आपके लिए। कलर ऑफ द क्वार्टर ग्रीन जो है सबसे ज़्यादा। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, और हार्ट चक्रा के साथ अगर हो सके तो आपने सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुरा चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर करनी है। मेडिटेशन चैनल पे हैं, मेडिटेशन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगी। माई मेडिटेशन नाम से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। सिर्फ 4 या 5 मिनट की मेडिटेशन है, हर रोज़ कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान दीजिए, इस बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी रहने वाली है। लेट्स सी मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। सो टॉरस के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर, गाइड्स एंजल्स, मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर टॉरस। ओके, सो वी हैव द मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर यू, एंड मैसेज ऑफ द क्वार्टर के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर वीजल है, और वो बोलता है साइलेंट रहिए, अटेंशन पे कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अपनी आंखों के साथ, अपने कानों के साथ, अपनी फिजिकल फीलिंग्स के साथ कि आपके आसपास और आपके अंदर क्या हो रहा है। सी दिस इज व्हाट इट इज, कि जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और जब आप सिर्फ अटेंशन पे करते हैं, साइलेंट रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास होती हैं उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं बातों में, चीज़ों में, थॉट्स में, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, तो आप अपना डिसीजन जो है नहीं ले पाते और फिर आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जो आपके लिए डिसीजन ले। तो ये टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको वाकई ही अपने आप में एक एनर्जी जो है उसको डेवलप करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी पावर को डेवलप करना है। और जब हम अपनी पावर को डेवलप करते हैं ना, दैट टाइम डेंजर या नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग पुश एंड पुल होता है, बट घबराना नहीं है उससे, और सी कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और जब आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे और वो डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्जर्व करें इस फर्स्ट क्वार्टर में, और चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सो लेट्स सी द एनर्जी ऑफ सेकंड क्वार्टर। टॉरस, आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप वृषभ राशि से टॉरस से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। और लेट्स सी, सो अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है और कैसा रहने वाला है। अप्रैल, मई और जून, सबसे पहली एनर्जी, ओके यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, सबसे पहली एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर चॉइसेस की दिखाई देती है, और ये बोलता है कि अगले स्टेप, आगे के स्टेप लेना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो देयर इज अ रीजन क्यों यहाँ से शुरू करने को बोला, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं ऑलरेडी, राइट, और यहाँ पर 2 लोग हैं जो अपनी डायरेक्शन जो है डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर चॉइसेस करना, आगे के लिए प्रिपेयर करना, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए प्रिपेयर करना, अपने प्लान्स को जो है वो आगे लेकर जाना, और साथ में प्रोबेबली हैविंग अ कनेक्ट, हैविंग अ पार्टनर, या किसी के साथ मिलकर या किसी की गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना जो है उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद सेकंड कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है और पेशेंस पेइंग ऑफ की एनर्जी है। तो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्यारा 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो बोलता है कि आपने सीड्स जो है अच्छे से प्लांट कर ली हैं, आप अपना बेस जो है अच्छे से तैयार कर लिया है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवॉर्ड होंगी फ्यूचर में। पेशेंस की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, और वरी जो है उसको अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है। तो आपने डेफिनेटली, अगर आप कोई नई चॉइस करते हो, आप कोई प्रिपरेशन करते हो, आप कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे अपने इमोशंस ही इन्वेस्ट कर रहे हो आप, चाहे अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने अपना काम कर लिया है। अब जब एक बार सीड हम डाल देते हैं तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नर्चरिंग करनी होती है और रिवॉर्ड जो है वो अपने आप मिलता है, या फ्लावर्स जो है वो अपने आप आते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वर्ल्ड कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो सक्सेस बताता है, और वो बोलता है कि अकम्प्लिशमेंट का टाइम है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का टाइम है, और जो भी चीजें आपको ब्लॉक कर रही थी उनसे फ्री होने का टाइम है, और आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे या प्राउड महसूस करेंगे। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कंपैशनेट, करिज्मेटिक, ग्राउंडेड इंसान को बताता है, सक्सेस बताता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बताता है, प्रॉस्पेरिटी बताता है, और सब कुछ ब्यूटीफुली टर्न होना, आपका सपोर्ट जो है वो मिलना पेरेंट्स से, स्पाउस से, और किसी अच्छे इंसान के लिए वर्क करना जो है वो बताता है। तो जहां पर मुझे सेकेंड क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है। यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर जो है, यहाँ लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर का जो आपका पुश होगा, फर्स्ट क्वार्टर में जो आपको
पुश किया गया या सिचुएशंस पुश करेंगी या जो डेविल पुश करेगा वो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, और वो आपको हेल्प करेगा अपनी चॉइसेस जो हैं उनको सही तरह से करने के लिए, पेशेंस के लिए, और वही चॉइसेस जो हैं वो आपको डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड जो है वो भी देंगी। और किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो आपके अपने ज़ोडिएक साइन का, टॉरस का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जीज को और वो आपकी रीडिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है, बनाता है, क्योंकि आपके अपने ज़ोडिएक का कार्ड जो है वो आया है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि आपको सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज दैट जहां से भी आपको सपोर्ट की जरूरत है आपने सपोर्ट लेना है, चॉइस करनी है, और अपना स्टेप जो है जो आपको लेना जरूरी है वो लेना है। हो सकता है कि आप इस स्टेप में किसी की गाइडेंस के अंडर ये स्टेप लें, हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करें जो आप फर्स्ट के क्वार्टर से बाहर आते हुए शुरू करें, और वहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत हो, लेकिन उस गाइडेंस के साथ सिर्फ आपने पेशेंस रखने हैं, और वो पेशेंस आपको फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में ही सक्सेस जो है वो भी दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि अप्रैल मई जून तीनों ही महीने आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। हाँ, ये है कि अप्रैल में जब आप स्टार्ट करोगे तो मई में आपको थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े, मूवमेंट करना पड़े, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़े, लेकिन जून तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत पॉजिटिव महीना है। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी, आपको मनी गेन होगा, अबंडेंस होगी, और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त या फिर कहीं कोई बड़ा एक्सपेंडिचर करते वक्त थोड़ा सा बैलेंस रखना है और पेशेंस के साथ करना है। सो पेशेंस के साथ की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, और कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर भी होंगी आई थिंक, और आपने अभी इमीडिएटली उनको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना है। तो अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रही है तो उसको थोड़ी देर के लिए जस्ट कीप इट विद यू, अपने आप के साथ रखिए, और थोड़ा सा इवेल्युएट करके फिर आपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अभी इमीडिएटली अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रहा है तो उसको अपने पास रखिएगा, उसको इमीडिएटली री इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ये क्वार्टर मुझे हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है स्पाइन हेल्थ का, बैक का, क्योंकि बैक, नेक, आर्म इनमें थोड़ी सी पेन हो सकती है या ट्रबल हो सकती है, और अगर इसका ध्यान रखेंगे तो बाकी मुझे मेजर कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखना है, बिकॉज बैलेंस डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और रेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और चीज, अगर आपको बाई चांस लोअर बैक में इशू है या आपको टेल बोन में इशू है तो हार्ट स्पेसेस पे बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर हार्ट स्पेस पे बैठना पड़े तो कैरी अपनी गद्दी जो है वो साथ में लेके जाइए, कुछ कुशन अपने लिए साथ में लेके जाइए और उस पर बैठिए, वरना वो पेन जो है वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो सकती है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये जो क्वार्टर है ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। थोड़ी सी पेशेंस जो है वो रखनी पड़ेगी, लेकिन रिलेशनशिप्स नर्चर होंगी, मैच्योर होंगी, बेटर होंगी, फ्रूटफुल होंगी। फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स, कलीग्स, पार्टनरशिप सब जो है वो डेफिनेटली सपोर्टिव होंगी आपके लिए। लाइक वर्ल्ड विल बी स्टैंडिंग बाय योर साइड, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो वर्ल्ड विल बी स्टैंडिंग बाय योर साइड, दुनिया जो है वो आपके साथ में खड़ी होगी और आपको बहुत अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है मिलने वाला है। लेकिन थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। नई रिलेशनशिप शुरू करनी होगी तो आराम से कीजिएगा, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। पुराने रिलेशनशिप्स थोड़े से पेशेंस रखिएगा ताकि आप उस रिलेशनशिप को, उस पार्टनर एनर्जी को समझ सकें और पार्टनर की तरह ही उसको लेकर जा सकें। वर्ल्ड की एनर्जी है, हो सकता है कि आप फैमिली से मिलें, एक्सटेंडेड फैमिली से मिले, फैमिली मेंबर्स आपसे मिलने आए, तो वो एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, और ग्राउंडेड बैलेंस्ड एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है सारी किस्म की रिलेशनशिप्स के लिए पॉजिटिव लग रही है आपके लिए। करियर की बात करूं तो करियर में मुझे नई पार्टनरशिप आने की पॉसिबिलिटी दिखती है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने ऑफिस में, वर्क में, जॉब में कहीं किसी के साथ कोई इशू थी, ट्रबल थी, कोई परेशानी हो रही थी पिछले क्वार्टर में, कहीं किसी इंटरवेंशन से वो परेशानी जो है सॉल्व होगी, और उसके बाद यू आर गोइंग टू गेट अ सपोर्टिव सीनियर या आपका सपोर्टिव कलीग जो आपको हेल्प करेगा नर्चर करने में, अपने आप को नर्चर करने में, आगे बढ़ने में, और आपको एक सपोर्टिव टीम मिल सकती है जिसके हेल्प के साथ आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांगली करके आगे ले जा सकते हैं। बिजनेस में भी थोड़े से पेशेंस लगेंगे, लेकिन पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर अगर पार्टनरशिप नहीं भी है तो आपको कोई ऐसा सपोर्ट बिजनेस में मिल सकता है, कोई ऐसा पर्सन आपके साथ आ सकता है जो आपको दिशा निर्धारण करने में, अपने बिजनेस को आगे ले जाने में हेल्प करे, और उससे आप डेफिनेटली एक फ्रूटफुल सिचुएशन में आए।
तीसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि कहीं अगर आपका ऑलरेडी कोई सीनियर फादर, पेरेंट, मदर, कोई भी सिबलिंग, कोई भी है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है, तो उसका सपोर्ट आपको मिल सकता है और वो सपोर्ट जो है वो आपको हेल्प कर सकता है दुनिया को, वर्ल्ड को नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, और वहां से डेफिनेटली एक ग्रोथ और एक अबंडेंस की एनर्जी जो है वो आपके लाइफ में आना शुरू हो सकती है फॉर श्योर। तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए सेकंड क्वार्टर की, और फर्स्ट क्वार्टर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्लो होंगी सेकंड क्वार्टर में। और अगर आप ध्यान से चलेंगे और ध्यान से चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे तो वो सेकंड क्वार्टर जो है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 3 ही रहेगा, और कलर ऑफ द क्वार्टर ऑरेंज और ग्रीन। तो आपने कोशिश करनी है हार्ट चक्रा की मेडिटेशन और सैक्रल चक्रा यानी कि स्वादिष्ठाना चक्रा की मेडिटेशन, ये दो मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। और चैनल पे है माई मेडिटेशन प्लेलिस्ट में, अगर टाइम मिले तो जरूर देखिए, 4-5 मिनट इन्वेस्ट करिए दिन में, अपने लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने लिए 4 मिनट 5 मिनट हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं, वरना अदरवाइज क्वार्टर बहुत अच्छा है। लेट्स सी मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। टॉरस के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर, गाइड्स, एंजल्स, मैसेज ऑफ द क्वार्टर। ओके, सो मैसेज ऑफ सेकंड क्वार्टर टॉरस के लिए, मैसेज ऑफ द सेकंड क्वार्टर बहुत पावरफुल मैसेज है। अगेन लाइनस का मैसेज है और वो बोलता है यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। मतलब आपकी लाइफ में यहाँ फेरी टेल की एनर्जी है। इफ यू सी फेरी टेल्स लिखा हुआ है, शी इज सिटिंग एंड रीडिंग फेरी टेल्स। यहाँ पर एक्चुअली एक टेल दिखाई दे रही है, फिश टेल, या ये फेरी की टेल भी हो सकती है विच इज लाइक अ मरमेड। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बोलता है लाइनस, आपने अपनी स्ट्राइप्स खुद अर्न की हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है जहां पर आपने खुद अपनी पावर को इस्तेमाल किया है, खुद अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल किया है, खुद अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल किया है। उस चीज को भूलिए मत, उस चीज को छोड़िए मत। आप डेफिनेटली इनक्रेडिबली बहुत आगे तक आ गए हैं और आपको प्राउड होना चाहिए जो उन चीजों के लिए जो आपने की हैं। जो स्कार्स हैं आपके या जो डिफिकल्टीज हैं उनको पेन का रिमाइंडर मत समझिए, ये प्रूफ समझिए कि आप कुछ भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो पास्ट की जो भी आपकी बैड मेमोरीज हैं या प्रॉब्लमेटिक मेमोरीज हैं उनको ऐसे लीजिए कि वो एक तरह से लर्निंग रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपकी पावर को उन्होंने बढ़ाया है। और जो फेरी टेल्स हैं वो आपके लिए सच होंगी और आप वाकई ही उन रिजल्ट्स को, उन चेंजेस को अपने ऊपर महसूस कर पाएंगे, अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, अपने आसपास महसूस कर पाएंगे। तो जरूर ध्यान रखिए, यू आर द लायन। जरूरी नहीं है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ओनली लाइनस। अगर आप एक मेल हैं तो यू आर द लायन, आपके अंदर वो पावर है। सो यू आर द लायन, बिलीव इन योर पावर, बिलीव इन योर एबिलिटीज। और याद रखिए कि जो भी ट्रबल हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स या पेन की तरह नहीं, उनको ऐसे देखिए कि उन्होंने आपको कितना कुछ सिखाया और कितने आगे लेकर आए हैं और आपने कितनी डिफिकल्टी सर्वाइव की है। तो आपके अंदर कितनी पावर है चीजों को सर्वाइव करने की, एंड हाउ स्ट्रांग यू आर, एंड योर लाइफ इज अ फेरी टेल एंड यू कैन मेक इट अ फेरी टेल। आप अपनी लाइफ को एक हैप्पी एंडिंग वाली लाइफ बना सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर करता है डिपेंड। और ये एक्चुअली सेकंड क्वार्टर जो है वो वही फेरी टेल एनर्जी आपके लिए लेकर आने वाला है। तो वेरी पावरफुल एनर्जी ऑफ सेकंड क्वार्टर। सी टॉरस के लिए थर्ड क्वार्टर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, गाइड्स, एंजल्स, थर्ड क्वार्टर फॉर टॉरस। वृषभ राशि के लिए आप सन, मून, राइजिंग जैसे भी वृषभ राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए कैसी रहने वाली है थर्ड क्वार्टर की एनर्जी। जुलाई, अगस्त, सितंबर कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि टॉरस, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वाओ, ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। लेट्स सी फर्स्ट जो एनर्जी है यहाँ पर मेरे पास, सो फर्स्ट एनर्जी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है फिर से, और सितंबर जुलाई की हम बात कर रहे हैं। और दिस इज 6 ऑफ एकॉन। 6 ऑफ एकॉन 6 ऑफ वॉन्स की एनर्जी होती है जो सक्सेस बताता है, ट्रिम्फ बताता है, आपकी लाइफ को सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए देखना बताता है, अपनी पावर, अपनी एबिलिटी जो है उसको आगे बढ़ते हुए उसको आगे ले जाने के लिए बताता है। और ये बताता है रिवॉर्ड, रिकग्निशन, किसी तरह का ग्रोथ, किसी तरह का पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ। तो सबसे पहला एनर्जी जो है विक्ट्री की है, विक्ट्री साइन फर्स्ट जुलाई के लिए आपके लिए। और उसके बाद सेकंड कार्ड जो है यहाँ पर द एम्परर, अगेन अ वेरी पावरफुल कार्ड जो फोकस और स्टेबिलिटी बताता है। तो यहाँ पर जुलाई में आपके लिए किसी तरह का रिवॉर्ड या रिकग्निशन आ रहा है, और वो रिवॉर्ड और रिकग्निशन जो है वो आपको और ज्यादा पावर, और ज्यादा स्टेबिलिटी, और ज्यादा बेहतरी आपकी लाइफ में देने वाला है। और यहाँ पर तीसरा कार्ड जो है वो एस ऑफ क्रिस्टल्स है, वो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है और मैनिफेस्टेशन और प्रोस्पेरिटी बताता है। व्हाट अ ईयर फॉर यू टॉरस, बहुत अच्छा साल है आपके लिए और बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है।
है इस साल में। और सबसे पहले मैं अगर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एस ऑफ क्रिस्टल, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नई बिगनिंग्स बताती है, और यहाँ पर वो वक्त है जहां पर जो मैंने बोला कि लास्ट क्वार्टर में अगर आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, कहीं कहीं से आपका मनी जो है बाहर निकल कर आता है, कहीं आपका कोई पुराना जो इन्वेस्टमेंट है वो पे ऑफ करता है, आपने उसकी नई इन्वेस्टमेंट जो करनी है ना वो आपने सितंबर के आसपास करनी है। सितंबर से पहले आपने उसको री इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सितंबर तक मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ आपकी लाइफ में बदल जाएगा। नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें, नया लुक, नए लोग, काफी कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में, और फिर सितंबर जो है राइट टाइम होगा उसको इन्वेस्ट करने का। मुझे मनी वाइज ग्रोथ या मनी वाइज बेटरमेंट आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, और मनी वाइज स्टेबिलिटी और नई चीजें या नई बिगिनिंग का आना आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी में किसी को मनी ग्रोथ मिले, या किसी का कोई ऐसी चीज हो जो बहुत पॉजिटिव हो उनके लिए, और उसका रिवॉर्ड या उसका हैप्पीनेस जो है आप भी महसूस करो, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी होती है, बनती है आपके कार्ड्स पे। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ जो है अगेन बैक हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। एक चीज जो मुझे इस मंथ में भी थोड़ी सी लग रही है वो है स्पाइन हेल्थ, तो आपने अपनी बैक का, अपनी स्पाइन का जो है ध्यान रखना है। और दूसरा, अपने इमोशंस को बैलेंस जरूर रखना है आपने। तो बहुत कुछ हो रहा होगा आपकी लाइफ में, ऑन द फेस ऑफ इट बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी हो रही होंगी, बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें आपके चल रही होंगी, तो आपने अपनी इमोशनल हेल्थ का जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और लाइक आई सेड दैट अगर आपको जरूरत पड़ती है कनेक्ट करने से, किसी फ्रेंड से, किसी काउंसलर से, किसी से भी, तो वो कनेक्ट जरूर करना है, और इमोशनल हेल्थ जो है एड्रेस कर, अपने स्पाउस से इमोशनल हेल्थ जो है एड्रेस करते रहना है आपने। बट अदरवाइज हेल्थ को लेकर ऐसा कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स को लेकर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो एम्परर होता है ना वो कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्पाउस, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स वो आपके लिए अवेलेबल हों, लेकिन आप उनके लिए अनअवेलेबल हो जाओ, स्पेशली व्हेन यू नीड देम और दे नीड यू। तो आपने ना ये एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां पर आपने अपने मतलब फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने जो जिन लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया है, जो लोग भी आपके आसपास रहे हैं, उनके लिए आपने अवेलेबल रहना है, और थोड़ी सी इमोशनल अवेलेबिलिटी और इमोशनल कनेक्ट जो है वो बनाकर रखना है प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ साथ। दूसरा, रिलेशनशिप में भी मुझे किसी तरह का रिकग्निशन दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उनको आप रिकग्नाइज करो कि उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया है, कैसे किया है, या वो आपको रिकग्नाइज करें आपके एफर्ट के लिए। और कहीं एक नई शुरुआत, कहीं एक नया कनेक्शन, कहीं एक नई बिगिनिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो इफ यू बिन लुकिंग फॉर अ न्यू कनेक्शन तो वो पॉसिबिलिटी बनती है। पुरानी रिलेशनशिप है तो उसके बेटरमेंट की एनर्जी बनती है, और अपनी जर्नल रिलेशनशिप्स के साथ भी मुझे बेटरमेंट की एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, दिस इज गोइंग टू बी द टाइम जहां पर खुद के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जो पहले 2 क्वार्टर हैं आपके, दे आर पीपल ओरिएंटेड, जहां पर लोग आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट होंगे, लोगों के साथ कनेक्शंस, लोगों के साथ चीजें, बातें आपको इंपैक्ट करेंगी। बट ये जो क्वार्टर है ये बहुत ज्यादा आपकी अपनी पावर के बारे में है, आपके अपने फोकस के बारे में है, आपकी अपनी एनर्जी के बारे में है, आपकी अपनी एबिलिटीज के बारे में है। तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस बिठाना जहां पे आप खुद को जरूर टाइम दें इस क्वार्टर में, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। करियर की बात करूं तो रिवॉर्ड और रिकग्निशन की एनर्जी दिखती है। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह का अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन, कोई नई जॉब अगर ऑलरेडी है तो उसमें किसी तरह का सक्सेस, तो किसी तरह का पॉजिटिव करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी हॉबी में कहीं ना कहीं किसी तरह का सक्सेस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। सेंटर स्टेज आपका आना, आपके एबिलिटीज का रिकग्नाइज किया जाना और उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और जब वो होगा तो आपने अपनी फोकस जो है उसको लूज नहीं करना है, फोकस्ड रहना है अपने आगे के टास्क पे, अपने आगे के काम पे, और वो ज्यादा स्टेबिलिटी आपके लिए लेकर आएगा। और नई प्लानिंग, कैसे आपने आगे की चीजें करनी है, कैसे आपने अपना बिजनेस जो है आगे लेकर जाना है, वर्क जो है आगे लेकर जाना है, जॉब में आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं, तो आगे की प्लानिंग और मैनिफेस्टेशन जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपने वो भी मिस नहीं करनी है। बट अगेन क्वार्टर जो है वो बहुत पावरफुल है, एंड एक्चुअली फर्स्ट जो क्वार्टर है वहीं पे मुझे थोड़ा सा चैलेंज अभी तक दिखाई दिया है। बट अदरवाइज आपकी जो एनर्जी है फॉर दिस 2023 ये बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव और बहुत अमेजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं आपको दूंगी तो
नंबर ऑफ द क्वार्टर में आपको नंबर 3 दूंगी फिर से 3 की एनर्जी बहुत पावरफुल है आपके क्वार्टर्स, सभी क्वार्टर्स में। और चक्रा ऑफ द कलर ऑफ द क्वार्टर ग्रीन कलर। और चक्रा मेडिटेशन, आपने हार्ट चक्रा मेडिटेशन करते रहना है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन आपकी रुकनी नहीं चाहिए थ्रू आउट द क्वार्टर, और बाकी अदरवाइज क्वार्टर आपके लिए अच्छा है। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए, मैसेज ऑफ द क्वार्टर टॉरस के लिए। और बहुत जल्दी बहुत ब्यूटीफुली मैसेज भी आ गया। मैसेज है कम टुगेदर, टुगेदरनेस की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, एक साथ आने की एनर्जी, कनेक्ट करने की एनर्जी, अपने साथ, अपनों के साथ, फैमिली के साथ, खुद की इंटरनल एबिलिटीज के साथ, और साथ में आकर कुछ बेहतर करने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है दैट प्यार जो है उसको शेयर करने की जरूरत होती है, अपने इमोशंस को शेयर करने की जरूरत होती है, एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि आप अपनी लाइफ में लव या रिलेशनशिप्स जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उसको एक्सप्रेस करना, जैसे मैंने बोला दैट अनअवेलेबल होना इमोशनली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन अगर जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे हैं, क्योंकि अच्छा टाइम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट हो चुका है, तो उनके साथ कनेक्ट करना, प्यार को शेयर करना, अपनी अच्छी न्यूज को शेयर करना, अच्छी एनर्जीज को शेयर करना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को शेयर करना, खुशी को शेयर करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं साथ में आना, एक हायर पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना, और वो शेयरिंग जो है उसको साथ में लेकर एक लव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चाहे नई रिलेशनशिप, चाहे पुरानी रिलेशनशिप, चाहे फ्रेंड्स, चाहे फैमिली, चाहे सपोर्ट सिस्टम, चाहे कनेक्शंस, चाहे बॉयफ्रेंड्स, चाहे गर्लफ्रेंड्स, बट कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना, प्यार समझना, प्यार को शेयर करना और अच्छी चीजों को शेयर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। कुछ ना कुछ टुगेदरनेस, गेट टुगेदर या कोई ना कोई हैप्पी इवेंट जो है वो डेफिनेटली इस क्वार्टर में हो सकता है आपके लिए। लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर विच मीन्स दैट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जीज आपके लिए कैसे रहने वाली हैं। सो टॉरस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर टॉरस कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लिए लास्ट क्वार्टर। और आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं आप उसके लिए देख सकते हैं। और सन मून राइजिंग के बाद लास्ट में कृष्णा मैसेज होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, फर्स्ट कार्ड जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो लेट गो करने का कार्ड होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पहाड़ है और उसके पीछे बहुत सारे कप्स जो हैं वो टूटे हुए हैं। अब इन टूटे कप्स का कुछ यूसेज नहीं कर सकते हैं आप, अदर देन आप उसके साथ कोई ना कोई आर्ट जो है वो बना सकते हैं। कांच के साथ, इस टूटे हुए कांच के साथ थोड़ा सा संभल कर आप कोई ना कोई आर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी अक्टूबर की एनर्जी है वहां पर लेट गो करना बहुत जरूरी होगा। जो चीजें खत्म हो गई या जो चीजें यूजफुल नहीं है या जो चीजें काम की नहीं है, जो इमोशंस काम के नहीं है, उनको लेट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, सो दैट आप आगे बढ़ सके। दूसरा, क्योंकि अच्छी चीजें हो रही हैं लेकिन लाइक आई सेड कुछ हिडन है, कुछ पीछे टूटा हुआ है जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, तो उस टूटे हुए को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उससे एक बेहतर एनर्जी, एक नई एनर्जी जो है अपनी लाइफ में ला पाओ। तो अगर कुछ भी ऐसा हो जो इमोशनली आपको बॉदर कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ चीजें अच्छी हो रही हैं, आपने उसको एड्रेस जरूर करना है, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी एनर्जी जो है यहाँ पर, दिस इज अगेन 8 की एनर्जी, ब्यूटीफुल 8 पैटर्न्स का ब्रेक होना बताता है, पैटर्न्स का ओपन होना बताता है। यहाँ पर एक ककून है और उस ककून में से बटरफ्लाई बाहर आ रही है, राइट। सो 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कई बार स्टक फील करने की एनर्जी होती है। और वो स्टक क्यों फील करते हो? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हो। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कई बार अब वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान नहीं होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशनल लेवल। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान नहीं होती है, एंड दैट इज वाई आपको अपने आप को और ज्यादा नर्चर करना और ज्यादा पावरफुली एड्रेस करना जरूरी होता है। और लास्ट जो है सन ऑफ कप्स का कार्ड है, एक हंस है, बहुत ब्यूटीफुली बैठा हुआ है और कप से बहुत सारी एनर्जी बाहर आ रही है। तो ये जो क्वार्टर होगा ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एड्रेस करने का क्वार्टर होगा। ये जो क्वार्टर होगा ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का क्वार्टर होगा। और इस क्वार्टर में जो भी चीजें आपको बॉदर करती रही हैं, जो भी चीजें आपको परेशान करती रही हैं, उनको एड्रेस करना, उनको सही एनर्जी के साथ आगे ले जाना, सही तरीके से आगे ले जाना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे लगता है मनी लास्ट क्वार्टर में फोकस नहीं होने वाला है, एंड दैट मीन्स दैट यू हैड इनफ एंड यू विल हैव इनफ। तो ज्यादा फोकस मनी पे जाने वाला नहीं है कि है नहीं है, कितना है, कैसे खर्च करना है, बजटिंग, वो सारी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं जाने वाला है। ये जो क्वार्टर है ये इमोशन ओरिएंटेड क्वार्टर है, जहां पर इमोशंस पे ज्यादा फोकस होने वाला है, आपकी इनर एनर्जीज पे ज्यादा
फोकस होने वाला है और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है उस पर फोकस होने वाला है। हैविंग सेड दैट, जो अननेसेसरी या अनवांटेड या अनकॉल्ड फॉर एक्सपेंसेस आपकी लाइफ में आते हैं उनको एड्रेस जरूर करना है, और बजटिंग जो है उसका थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपको रखना है, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस जो है वो आ सकता है। और अगेन इतना बड़ा नहीं होगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, कम्युनिकेशन होगी और सपोर्ट भी होगा। दूसरा, आपके लिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इस टाइम पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप डिवेल करोगे पास्ट में। आप जब चीजें सब कुछ सही होने लगती हैं ना, तो हम पास्ट में जरूर जाते हैं एक बार कि क्या हुआ था, कहाँ लिमिटेशन थी, मैंने क्या क्या सहा है, मेरे क्या प्रॉब्लम्स, क्या पेन्स रही हैं, किन लोगों ने मुझे नहीं समझा है, तो वो हम ना डिवेल करने लगते हैं पास्ट में, और ये आपके साथ होने वाला है लास्ट क्वार्टर में, और इसी को आपने ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हो सके तो अगेन हेल्प लेनी है, अगर हेल्प चाहिए चाहे किसी की भी हेल्प लें, जो भी आपको लगता है सपोर्टिव हो सकता है आपके लिए हेल्प ले, लेकिन इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। दूसरा कि कट लगने की एनर्जी, चोट लगने की एनर्जी, कुछ चुभने की एनर्जी वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। तीसरा, सर्जरी की एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, जहां पर किसी चीज को लेकर हो सकता है कुछ अंदर हिडन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, इशू हो, वो सामने आए और उसको लेकर कोई माइनर सर्जरी जो है वो करने की जरूरत पड़े। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है एक तो चांस है कि उस चीज का खुद ही हील हो जाना, और हो सकता है सर्जरी की जरूरत ना ही पड़े, तो सेकंड ओपिनियन जरूर लें और थोड़ा सा टाइम जरूर दें उस चीज को हील होने के लिए। बाकी हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं नजर आ रहा है। हार्मोनल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, पास्ट जो है वो आपको याद आएगा, या पास्ट की कुछ चीजें जो हैं वो आपको याद आएंगी, या पास्ट की कुछ चीजें जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, वो ब्रोकन पीसेस वो आपके माइंड में आएंगे। लेकिन वो ब्रोकन पीसेस जो है उनसे आप अभी भी कोई आर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो रादर देन थिंकिंग कि क्या नहीं हो पाया या आप क्या नहीं कर पाए, आपने ये ध्यान देना है कि क्या है और उससे आप क्या कर सकते हो। अगर आप अपना फोकस क्लियर रखोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी होगी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट ही देगी। और अल्टीमेटली जो भी आपकी लर्निंग है वो आपकी इंट्यूशन बढ़ाएगी, कम्युनिकेशन बढ़ाएगी और आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर बिजनेस या वर्क में किसी तरह का लॉस होता है, जो मुझे ये विजिबल लॉस नहीं दिखाई दे रहा है, ये मुझे इनविजिबल लॉस दिखाई दे रहा है, ऐसा लॉस जो छुपा हुआ है, पीछे है, लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसमें इंडल्ज हो रहे हो, तो आपने ओवर इंडल्ज नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखना है। लिमिटेड और नेगेटिव एनर्जीज में इंडल्ज नहीं करना है। ये आपके पुराने पैटर्न है, जो हमारी लाइफ में जब चेंजेस होने लगते हैं तो पैटर्न उभर के आते हैं देखने के लिए। जो चीजें रिपीटेडली आपकी लाइफ में आती हैं वो वापस आने लगती हैं देखने के लिए कि आप बदले हो या नहीं बदले हो, और ये पैटर्न में आप फिर से इन्वॉल्व हो जाओगे या नहीं होगे। और ये टाइम है जब आप उन पैटर्न्स को कट कर सकते हो और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हो। बटरफ्लाई को ककून के बीच में बहुत पेनफुल प्रोसेस से निकलना पड़ता है, और आप हाफ बटरफ्लाई ऑलरेडी निकल चुकी है। अगर आप देखें यहाँ पर हाफ बटरफ्लाई ऑलरेडी निकल चुकी है, विंग्स विजिबल हो चुके हैं, दैट मीन्स ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं बचा है। और यहाँ पर हंस बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में है, तो ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं बचा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। लेकिन जो है उस पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहे। तो अब चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, कोई भी टास्क हो, आप उसको कर पाएंगे पूरा। थोड़ी सी डिफिकल्टी से गिव अप नहीं करना है, या थोड़ी सी डिफिकल्टी से परेशान नहीं होना है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं, पास्ट की कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, आपका हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, सिबलिंग, फ्रेंड कोई अवेलेबल ना रहा हो, या फिर आप जो पिछले क्वार्टर में आपको करना था, अपने आप को एक्सप्रेस करना, आप वो ना कर पाए हो, हिम्मत ना जुटा पाए हो, कनेक्ट ना कर पाए हो, एंड देन यू माइट बी थिंकिंग कि अब मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब तो टाइम निकल गया, ये हुआ था, उसने ये गलत भी तो किया था, उसने ये अच्छा भी तो किया था। ब्रोकन पीसेस, राइट? वो ब्रोकन पीसेस जो हैं उनको आपने इकट्ठा करना है, जो पेन है उसको लेट गो कर देना है, जो लर्निंग है उसको साथ में लेना है, और वो आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा डेवलप करेगी। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दिसंबर इज द बेटर मंथ, क्योंकि उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है, अपनी थॉट को क्लियर करना है। अगर रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, दिसंबर इज अ बेटर मंथ। और मुझे लगता है थोड़ा सा सेल्फ वर्क का टाइम है ये, जो कि स्पेशली अक्टूबर और नवंबर होगा, सेल्फ वर्क का टाइम। और नवंबर में, अक्टूबर में अगर आप सेल्फ वर्क करेंगे, नवंबर में आपको रिजल्ट भी दिखना शुरू होंगे, जो टफ एनर्जी है वो थोड़ी सी कम होगी, और दिसंबर विल बी लाइक अ हैप्पी मंथ अगेन। सो ओवरऑल एनर्जीज अगेन पॉजिटिव हैं।
ध्यान देना ज़रूरी है और थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है. आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल. और मंथ, नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 3 फिर से, और कलर ऑफ द मंथ आपके लिए रेड. तो आपने ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है. अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, अगर नहीं हो सकता तो हार्ट चक्रा और ग्राउंडिंग जो है ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है. लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है. सो मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर टॉरस, फॉर वृश्चिक राशि के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर. वाओ. सो यू हैव द एनर्जी ऑफ बाय द बुक. द बुक का कार्ड जो है नंबर 11 का कार्ड है, और ये आइडली अगर आप देखें तो 8, 9, 10, 11 की एनर्जी बनती है, और 10 और 11 की एनर्जी आपकी यहाँ पे भी बनती है. बाय द बुक का कार्ड जो है वो उल्टा आया और मैंने उसको रिवर्स ही लिया. रीजन बीइंग, बाय द बुक कार्ड बोलता है कि ये टाइम है जब आपको रियलाइज करना है कि क्या चीजें हैं जहां पर आपको एक पर्टिकुलर लॉ, एक पर्टिकुलर चीज जो है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है फॉलो करना है, और क्या चीजें हैं जहां पर आपको अपनी कॉन्शियसनेस में चेंज करना है और रिवॉल्ट लाना है. जो लिमिटेड बिलीफ्स है, जो लिमिटेड चीजें हैं, जो लिमिटेड प्रोग्रेस है, उसमें रेवोल्यूशन लाना है. आउट ऑफ द बॉक्स थिंक सोचना है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके लाइफ में लानी है. हो सकता है कि आप ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए हो सकता है आप स्टैंड ना ले पा रहे हो सकता है आपको लगता हो कि सब कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस से ही करना है. हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि चेंज होगा तो आपको डर लग रहा हो चेंज से, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको इस डार्कनेस से बाहर लेकर जाएगी. अब बिल्कुल टर्निंग बैक नहीं है. और याद रखिए कि अब एक नई शुरुआत है, एक नई एनर्जी है, एक नई बिगिनिंग है, एक नया साल है, एक नई जिंदगी है, और ये साल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और नया साल भी बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आने वाला है. सो वो रिवॉल्ट, वो रेवोल्यूशन जो है वो अपनी लाइफ में लाना और आगे बढ़ना और स्टैंड लेना अपना. एक लाइन में, एक लीक में ना चलते रहना, लेकिन आउट ऑफ द लीक कुछ करना. और हो सकता है वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान भी करती हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे आउट ऑफ द लीक कुछ करना है, लेकिन आपको डर लगता हो कि मैं ये करूं कि ना करूं, करूंगी तो करूंगा तो कैसा रहेगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा. हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा. और अपने ऊपर विश्वास करिए और वो रिवॉल्ट जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आइए, और यू विल बी अडोर्ड फॉर इट. सो वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी. लेते हैं सन मून राइजिंग. तो अगर आपका सनशाइन जो है टॉरस है तो आपके लिए क्या एक्स्ट्रा एनर्जी है. दिस विल बी इन एडिशन टू जो भी मैसेजेस आपके लिए आए हैं उनके एडिशन में क्या एनर्जी है, क्या आपको खास ख्याल रखना है. तो अगर आपका सनसाइन टॉरस है तो आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशंस, पावर इन योर कम्युनिकेशंस. आपको देखना है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्टबन तो नहीं हो रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म तो नहीं हो गई है, पास्ट जो है वो बहुत ज्यादा आपको ओवर पावर तो नहीं कर रहा है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है उनको लेकर आगे भी चलना है. कम्युनिकेशंस ध्यान से करनी है, अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने हैं. कीप समथिंग हिडन, कीप समथिंग आउट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन इंश्योर करना है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन डोमिनेशन में ना तब्दील हो जाए. फीमेल एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी लाइफ में और बहुत पावरफुल रहेगी. और आपको, अगर आप खुद फीमेल हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी इंट्यूशन की प्रैक्टिकल एनर्जी भी आपको हेल्प करेगी. अपनी जो पास्ट की मेमोरीज है ना जो आपको पेन देती हैं उनको छोड़ देना है कंप्लीटली, और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है या फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है. और हो सकता है कि कुछ स्टबन अप्रोच हो आपकी कुछ चीजों को लेकर. टाइम है जब आप उस स्टबन अप्रोच को छोड़े, टाइम है जब आप पास्ट को लेट गो करें, टाइम है जब अपने आप को आप बदलाव अपने आप में लाएं और लव को, अच्छी एनर्जीज को, पॉजिटिविटी को, हेल्थ को, अच्छी फ्रूटफुलनेस को अपनी लाइफ में आने दें, पॉजिटिवली आने दें. और साथ में थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, स्पेशली आर्म, बैक, शोल्डर, इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा पेनफुल या प्रॉब्लम एरिया हो सकता है आपके लिए. कहते हैं अगर आपका मून साइन जो है टॉरस है तो कैसी एनर्जी रहने वाली है. व्हाट इज द एडिशनल मैसेज फॉर यू मून साइन टॉरस. गाइड्स एंजल्स, मून साइन टॉरस. ओके, मून साइन टॉरस आपके लिए 2 कार्ड आए हैं. सो एक डेविल का कार्ड आया है और दूसरा कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का आया है. आपके अंदर पावर है टू कट द डेविल इनसाइड यू और कट द नेगेटिविटी इनसाइड यू, क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी चीजें जो डेविल ने अपने कंट्रोल में रखी हैं, आपके पास अपनी स्वॉर्ड है, आपके अंदर अपनी ताकत है, अपनी कम्युनिकेशन है, अपनी पावर है, अपनी इंट्यूशन है, जिसके कारण या अपना इंटेलेक्ट है जिसके कारण आप सारी लिमिटेशंस को कट कर सकते हैं. तो जो भी चीजें आपको, आपके थॉट्स को, आपके माइंड को, आपके आइडियाज को लिमिट करती हैं, आपने उनको कट करना है, उनसे ज्यादा आगे आना है. हो सकता है आप किसी ऐसी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए हो भी ना और जो आपके लिए मैटर भी ना करती हो सकता है आप एडिक्शन में ज्यादा जा रहे हो सकता है आप नेगेटिविटी में ज्यादा जा रहे हो सकता है आप अपनी ही फायर से अपने आप को जला रहे हो. तो उस एनर्जी से बाहर आना है. ब्लॉकेजेस, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ब्लॉकेजेस या लिमिटेशंस कट करनी है, और लिमिटेशंस को कट करके आप एक अच्छी एनर्जी में, एक पॉजिटिव एनर्जी में आ पाएंगे. और आपके अंदर वो एबिलिटी भी है और आपके अंदर वो पावर भी है. एडिक्शन से दूर रहना है. बीपी या ब्लड प्रेशर का अगर इशू है तो उसको एड्रेस करना है. अगर कोई भी
इशू है बॉडी में, स्पाइन में, अदरवाइज कोई इशू हो रहा है तो न्यूरो रिलेटेड एक टेस्ट जो है ज़रूर करा लेना है आपने, अगर हेडेक्स हो रही है या कुछ ऐसा लग रहा है। स्पाइन हेल्थ का खास ख्याल रखना है, बट अदरवाइज पॉजिटिव है बिकॉज आपके अंदर एबिलिटी है डेविल को कट करने की और नेगेटिविटी को कट करने की, और उस एबिलिटी का आपने पूरा पूरा इस्तेमाल करना है इस ईयर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वालेगा। आपका राइजिंग जो है वो टॉरस है, तो आपके लिए क्या एडिशनल एनर्जी है। राइजिंग अगर आपका टॉरस है तो अगेन आपको स्टक सिचुएशन से बाहर आना है। ये डंकी स्किन की एनर्जी है, तो आपने ना ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने आप को लिमिटेशंस में ना देखो, अपने आप को स्टक ना देखो। हो सकता है कोई स्किन एलर्जी हो सकता है कोई प्रेस्टीज इशू हो सकता है कोई थॉट का इशू हो सकता है किसी पर्सन को लेकर कोई डर हो जिसके कारण आपने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लिया हो और आप उस बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, या आप उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो यहाँ पर बटरफ्लाई एनर्जी है, और इसीलिए आपको वहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटी में, अपनी एबिलिटीज़ में, अपने पैशन में, अपनी एनर्जी में, अपने आप में विश्वास करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ट्रस्ट मी, अगर आप अपने उस शेल से, उस केव से बाहर निकलेंगे या उस स्किन से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल सी अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। तो जो लिमिटेशंस हैं, जो नेगेटिविटी है, जो स्टक एनर्जी है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, और आपको एक एफर्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्केरी हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपको एक एफर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि ब्यूटीफुल ईयर है आपके लिए, और वो एफर्ट नेगेटिविटी को लेट गो करने का आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा। कृष्णा मैसेज जो है वो क्या है टॉरस के लिए, कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं। सो कृष्णा टॉरस वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है 2023। ओके, सो 2023 वृषभ राशि के लिए कृष्णा क्या बोलना चाहते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। शेयर योर बाउंड्रीज, शेयरिंग की एनर्जी है। वो बोलता है कि आपके पास इनफ है अपने नीड के लिए, और आपके पास एक्स्ट्रा भी है। जो एक्स्ट्रा है उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और गोल्डन रूल जो है उसको याद रखिए, जो आप देते हैं वो आपके पास वापस आता है। यहाँ पर शेयरिंग से मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे ही शेयर करने हैं, या खाना ही शेयर करना है, या रिसोर्सेज ही शेयर करने हैं। यू कैन शेयर योर लव, यहाँ पर भी आया है। यू कैन शेयर योर लव, यू कैन शेयर योर इमोशंस, यू कैन शेयर योर स्माइल, you can share your, give your old clothes, you can give your old stuff। जो भी आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है आप उसको शेयर कीजिए। अगर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो एक स्माइल ही शेयर कर दीजिए, अपना प्यार, अपना एक्सप्रेशन, अपना लव, अपनी थैंकफुलनेस, अपनी ग्रैटिट्यूड, अपना ग्रेटफुलनेस, वही शेयर कर दीजिए। हो सके तो एनिमल्स को ज़रूर फीड कीजिए इस टाइम पीरियड में। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एनिमल्स या बर्ड्स को फीड करेंगे, चाहे छोटे से छोटी चीज़ हो, चाहे अपनी रोटी में से एक आखिरी बाइट या एक पहली बाइट जो है उसको ही फीड करना हो, लेकिन एनिमल और बर्ड्स को फीड करना या वाटर देना एनिमल और बर्ड्स को आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो भी आप देंगे वो मल्टीफोल्ड होकर आपकी तरफ वापस आएगा, और बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। उम्मीद करती हूँ साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, अच्छे रिजल्ट्स दे, और अगर हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब तक ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।